अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो उज़ैर क्रिकेट की रिएक्शन वीडियो है। इंडियन के लिए आज का दिन शायद तारीख़ में इससे ज़्यादा स्याह दिन नहीं होगा कि उनका अपना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया हुआ तेजस 2 साल के अरसे में ये दूसरा लड़ाकू विमान दुबई इंटरनेशनल जो एयर शो हुआ है उसमें आज वो क्रैश हो गया। टेक्निकल और उसकी जो मैनूवर एबिलिटी थी, पायलट की सलाहियतों को, चूँकि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे मुल्क का एक वतीरा है, हम लोग एक अपना एक वैल्यूज़ और नॉर्म्स रखते हैं कि इंसानी जान जहाँ भी ज़ाया हो उसके ऊपर हमें भी वैसा ही फ़ील करते हैं जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी। पायलट तो एक आम फ़ौजी होता है और वो ज़ाहिर है एक सर्व करता है अपनी ड्यूटीज़ को। टेक्निकल फॉल्ट था उसके अंदर, उसके डिज़ाइन में और उसके मैनूवर जो बैरल मैनूवर वो जब लिया तो पायलट को समझ नहीं आया व्हाट ही कैन डू एट नेक्स्ट व्हेन द वेरी ग्राउंड लेवल। उसने एक गोता खाया बैरल मैनूवर के दौरान, उसके बाद वो पायलट उसको ऊपर की तरफ जहाज़ को इंजेक्ट नहीं कर सका और उठा नहीं सका और ना ही वो अपना पैराशूट यानी सीट को इंजेक्ट कर सका। तो इस सूरत हाल में अभी उनकी अपनी तहकीकात होगी, लेकिन ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा इंडियन के लिए एक मजाक की बात है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन टेक्नीशियंस, इंडियन जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये जहाज़ चूँकि बाई पार्ट्स बन रहा है, इंजन अमेरिका का, मॉड्यूल किसी और का और इसकी जो असम्बलिंग है वो कोई और कर रहा है। तो ये सारा कुछ सबके सामने हुआ है। बिलाशुबा एक इंटरनेशनल फोरम के सामने जब आप कोई प्रोडक्ट या चीज़ लेके जाते हैं, उसकी क्वालिटीज़, उसकी खामियां हैं, वो सब कुछ मद्देनज़र रखनी पड़ती, तब जाके आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्लेस बनाती। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है इंतहाई दिलचस्पी का है और उसके काबिल तवज्जो भी, और यकीनी तौर पर ये लम्हा फ़िक्रिया है हिंदुस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, कि वो बजाय इसके कि ब्लेम गेम खेले और इल्ज़ाम तराशी करें, अपने घर को, अपनी जो डायरेक्शन है उसको, सिमत को ठीक करें, ना कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। टेक्निकल फॉल्ट उसके था, उसके अंदर डिज़ाइनिंग फॉल्ट था, उसके अंदर हीटिंग फॉल्ट था। कुछ दिन थोड़ी ही घंटे पहले उसमें से ऑयल लीकेज हो रही थी, स्वीप थ्रू दी जो ऑयल है उसका जो टैंक है, फ्यूल टैंक, उसमें से हो रहा था। उसको प्लास्टिक पॉलिएस्टर बैग से छुपाने की कोशिश की। क्या ये कहीं उसी का शाखसाना तो नहीं हुआ कि उसमें से प्रेशर जो है वो लीक हो गया, जो मनूवरिंग उसकी जो करतब दिखा रहा था उस दौरान वो शायद वो फॉल्ट बढ़ गया और ये सारी सूरत हाल पेश आई। तो नाज़रीन, ये बिलाशुबा एक हमारे ताईं अपनी राय हो सकती है, इससे तहकीकात होगी तो पता चलेगा क्या हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ वही पुरानी बातें इंडियन गोदी मीडिया की, इंडियन वो जो कार्टून नेटवर्क है वो अजीब सी बातें कर रहे हैं कि इसे अमेरिकन या पाकिस्तान ने इसे इंजन को रोकने की कोशिश। ये सब ऐसी एलूजनरी और खामख्याली बातें जिनकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हकीकत पसंदाना सोच को इख्तियार करना चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए, मैच्योर होना चाहिए इंसान को कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि उसके उनके बनाए हुए जहाज़ में टेक्निकल फॉल्ट था और उसको उनकी अपनी ऑडिट टीम ने भी। ये हादसा हुआ है सर दुबई एयर शो के दौरान बेहद दर्दनाक हादसा हुआ हमारा फाइटर जेट तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हमने अपने जहाज पायलट को खो दिया। आपकी नज़र में ये सिर्फ एक हादसा है या कुछ और भी हो सकता है? और अभी आप स्पेकुलेशन ऑलरेडी देख रहे होंगे, कई लोग ऑलरेडी एटीएल को गालियां निकालना शुरू हो गए, डीआरडीओ को गालियां निकालना शुरू हो गए। कई लोगों ने तो ये तक बोल दिया भाई कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किसी ने फायर करी पाकिस्तान और अफ्रीका ने, वो जहाज गिरा दिया। किसी ने बोला कि था जेट इंजन को पीछे से किसी ने कंट्रोल करके बंद कर दिया तो वो निकल नहीं पाया। देखिए, इनमें से एक तेजस दुबई के एयर शो में था और एयर शो में सिर्फ तेजस नहीं क्रैश किया, उससे बड़ी क्षति ये है कि पायलट की भी मौत हुई, शहीद हो गया पायलट भी। एक तेजस 1.5 साल में 2 बड़े हादसे, सबसे बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर दी है कि किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। और लाइट कॉम्बैट विमान तेजस, मेक इन इंडिया के ये विमान है तेजस, और ये क्रैश होता है दुबई में एयर शो के दौरान। जोरदार मीडिया तेजस है, जी हाँ, हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया दुबई के एयर शो में, अनफॉर्ड हो चुके हैं यहाँ पर। और दिस इज रियली सैड क्योंकि दुबई एयर शो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एयर शोज में से एक है, क्योंकि दुबई हम एक्चुअली शोकेस करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि कल को अगर कोई कंट्री इसको परचेस करना चाहे, और ये जो क्रैश हुआ है दिस इज इंडीड वेरी ट्रैजिक। इसके तो ये एक अनफोर्सीन, मतलब किसी ने नहीं सोचा और ऐसा कुछ हो गया है, बेहद दुखद दुर्घटना है। मन नहीं
वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। और चाइना का टेंसी, हमारा तेजस, राफेल, ये जब ताकत दिखाते हैं तो दूसरे जो देश होते हैं वो खरीदते हैं। ऐसे में तेजस जो क्रैश हुआ है, तो तेजस की बिक्री अब कैसे होगी? नहीं होनी है कोई। अब इसके बाद सोचिए कि इससे भारत का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये हमारे जहाज क्रैश हो गए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा बेइज्जती इनकी हो नहीं सकती। आप अंदाजा करें कि दुबई एयर शो में पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया की एयरफोर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई है और आकर अपना माल बेच रही है। और जैसे कि हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। दुबई एयर शो के दौरान पूरे भारत को मुंह की खानी पड़ी है। भारत को एक बार फिर से जगहसाई का सामना करना पड़ा है, जहां एयर शो के दौरान भारतीय जहाज गिरकर तबाह हो गया, क्रैश हो गया और साथ ही साथ भारतीय पायलट भी जाँ बहक हो गया, जिसके बाद भारतीय मीडिया का शदीद रिएक्शन सामने आया है। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार शुरू हो गई है। दुनिया भारत का मजाक बना रही है, भारत के जहाज़ों का मजाक बना रही है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। करियर 247 मैं प्रशांत धवन। नाउ ये जो विजुअल्स अपने सामने हम देख रहे हैं ये दुबई से है, दुबई के एयर शो से। और जो प्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ है ये मेड इन इंडिया तेजस है। जी हाँ, हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया दुबई के एयर शो में। अनफॉर्चुनेटली जो डिटेल्स निकल के आ रही है, लगता नहीं है कि पायलट गिव इट कर पाए हैं और फेटल इंजरीज उनको आई है, मतलब कि पायलट वीरगति को प्राप्त हो चुकी है यहाँ पर। और दिस इज रियली सैड, क्योंकि दुबई एयर शो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एयर शोज में से एक है, क्योंकि दुबई एयर शो दुनिया के जो सबसे फेमस बड़े एयर शोज है उनमें इसका नाम आता है। 115 देश इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, हजारों कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, भारत से ही 19 कंपनियां यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और तेजस को हम एक्चुअली शोकेस करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि कल को अगर कोई कंट्री इसको परचेज करना चाहे। और ये जो क्रैश हुआ है दिस इज इंडीड वेरी ट्रैजिक। इसके बारे में आप देखोगे दुबई एयर शो ने भी ट्वीट करी है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये आफ्टर मार्थ है उस इंसिडेंट का। ये यहाँ पर तेजस क्रैश किया था, ये जो कंपोनेंट्स है तेजस के हैं। और दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि a तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया participating in today's flying display at the Dubai Air Show has crashed, resulting in the tragic death of the pilot. Firefighting and emergency teams responded rapidly to the incident and are currently managing the situation on site. Now, मुझे पता है आप में से कुछ लोग ये पूछोगे कि एक बहुत ज्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट है ये। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी कि ये सब कैसे हुआ है। बट पाकिस्तान के जो कई इवन वरिष्ठ जर्नलिस्ट के जो अकाउंट्स हैं या वेरियस जो वहां पर फेमस अकाउंट्स हैं, उन लोगों ने तो इस पर काफी आपत्तिजनक ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी होगी। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो ऐसी ट्वीट कर रहे हैं कि ये सेकंड मेजर फियास्को है भारतीय एयरफोर्स के लिए। एक साल में इनको पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हायर करने चाहिए, ऐसी कमेंट्स ये सब कर रहे हैं। इवन दो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, इवन दो फाइटर जेट किसी भी देश का हो, जिस स्पीड में फ्लाई करता है, जिस तरीके के मैनूवर ये फाइटर जेट्स करते हैं, एक हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ क्रैश यहाँ पे ना हो जाए। और मैं सर्विस में था सिंस 2016। मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो क्योंकि समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली हुआ कैसे है, क्योंकि ह्यूज फाइटर पायलट की बॉडी पर। और इसलिए मैं कहूंगा ये बहुत ही ज्यादा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है तेजस का। दोस्तों आज एक बेहद दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें हमारा एक तेजस फाइटर प्लेन दुबई एयर शो में अगर आप देखें तो वो क्रैश हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो पायलट थे वो भी सर्वाइव नहीं किए। अब दोस्तों आज सुबह से ही काफी इंतजार था, दुबई एयर शो का आज आखिरी दिन था और पूरा लिस्ट था किस टाइम पे कौन से अलग अलग आप देखें तो सूर्य किरण भी थे, हमारे तेजस भी थे, तो अलग अलग टाइम पे। फिर अगर आप देखें तो SU-57 का भी एक परफॉर्मेंस था, तो अलग अलग टाइमिंग थे, अलग अलग स्लॉट्स था। बड़ी प्रसन्नता थी कि हमारे दो टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों ये एक अनफोर्सीन, मतलब किसी ने नहीं सोचा और ऐसा कुछ हो गया है। बेहद दुखद दुर्घटना है, मन नहीं होता लेकिन बताना पड़ता है। ये चीजें ऐसी होती है, हम कभी सोचे नहीं थे। वो खुशी का वातावरण था वहां पे दोस्तों। ये इस प्रकार से अगर आप देखें तो तेजस जेट क्रैश हुआ है। बैरल मैनूवर बताया जा रहा है, वही वो प्रयास कर रहे थे। उनके काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। तेजस एज अ प्लेटफॉर्म पिछला क्रैश हुआ था 2024 में जैसलमेर में हुआ था, उसमें दोस्तों पायलट इजेक्ट कर गए थे। लेकिन इस हादसे में दोस्तों पायलट के पास टाइम नहीं था इजेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। पायलट क्रैश हुआ है, एक वीडियो भी सामने आ रहा है इस क्रैश का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर और बहुत ही दुखद खबर है। दुबई में भारत का फाइटर जेट लड़ाकू विमान गिरा है। एयर शो में भारत का तेजस जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान माना जा रहा है, जिसको लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं। अमेरिका का इंजन है, HAL बना रहा है। करीब करीब 160 तेजस का ऑर्डर हो चुका है और अभी गिनती के तेजस मिले हैं सेना को, एयरफोर्स को गिनती। उसी में से एक तेजस दुबई के एयर शो में था और एयर शो में सिर्फ तेजस नहीं क्रैश किया, उससे बड़ी क्षति यह है कि पायलट की भी मौत हुई, शहीद हो गया पायलट भी। एक तेजस की कीमत 600 करोड़ रुपए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से, देखिए अखबारों में या मीडिया पर जो चलाया जाता है हिलेगा चीन, कांपेगा पाकिस्तान, बोलना तो पड़ेगा।
4 इंजन मिले हैं और फिर इंजन की सप्लाई ठप हो गई है, फिर रुकी हुई है इंजन की सप्लाई। ऑर्डर 160 का है, मार्च 2023 तक इनकी जो है इंजनों की सप्लाई होगी। कई बार इस तेजस पर हमने चर्चा भी की है, तेजस इससे पहले भी क्रैश हुआ, मतलब अभी गिनती क्या है नहीं है।